बादामी की गुफा पूर्व मध्यकाल चालुक्य वंश। बादामी की गुफा बीजापुर जिले के अंतर्गत आहियोल के निकट महाराष्ट्र प्रांत में स्थित है। आज यह वात्यापुरम नामक स्थान का आधुनिक नाम बादामी है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाकाटक शासकों के पश्चात दक्षिण में शक्तिशाली चालुक्य वंश 6वीं से 8वीं शताब्दी का उदय हुआ। चालुक्य वंश में पुलकेशिन प्रथम, उसके पुत्र कीर्तिवर्मन और कीर्तिवर्मन का पुत्र पुलकेशिन द्वितीय प्रतापी राजा हुए। कीर्तिवर्मन के मरणोपरांत उसका छोटा भाई मंगलेश चालुक्य साम्राज्य का शासक बना और उसने वात्यापुरम को अपनी राजधानी बनाया। कलाओं का महान संरक्षण होने की वजह से उसके राज्यकाल में महाबलीपुरम, कांचीपुरम तथा बादामी की चौथी गुफा बनकर तैयार हुई। यह गुफा चित्रकारी, वास्तु एवं शिल्प सज्जा मुखमंडल की दृष्टि से श्रेष्ठ मानी जाती है। बादामी के अलंकरण संबंधी अभिलेखों के स्पष्ट है कि मंगलेश की सभा के चित्रकार वाकाटक के समय में चली आ रही है परंपराओं का पालन कर रहे हैं। बादामी चित्रों की खोज का श्रेय डॉक्टर स्टेला क्रेमरिस को है। चालुक्य द्वारा बादामी के 4 गुफा मंदिर है, जिसके में एक जैन धर्म और 3 ब्राह्मण धर्म से संबंधित है। इस प्रकार ब्राह्मण धर्म से संबंधित चित्रों में अब तक के ज्ञात उदाहरण में से सबसे प्राचीन भित्ति चित्र है। इनकी शैली अजंता शैली जैसी है। हालांकि बादामी गुफा के चित्र काफ़ी पुराने और काल की जितने लंबी अवधि है चित्रों में धुंधला अवश्य किया है, फिर भी उनका कलात्मक महत्व आज भी बरकरार है और चित्रों का कौशल, चारुता एवं बारीकी से की गई कारीगरी अनायास की मन मोह लेती है। प्रसिद्ध कलाविद शिवराम मूर्ति ने बादामी चित्रों का प्रशंसा में लिखा है। बादामी गुफा के चित्र। पहला दृश्य है दासियों का समूह। पहला दृश्य प्रथम विशाल पैनल में महल का दृश्य अंकित है। इसमें केंद्र से प्रदर्शित सिंहासन रूढ़ राजा रानी संगीत नृत्य का आनंद ले रहे हैं। कुछ दर्शक इस कार्यक्रम को ऊपर झरोखों से देख रहे हैं। केंद्रीय आकृति कोमल नीलिमा युक्त हरे रंग की है, जिसका धड़ और हाथ की अवशिष्ट रह गए हैं। मुख की चित्रकारी समाप्त हो गई है, केवल मुकुट शेष है। शरीर पर चालुक्य पद्धति की अनेक मालाएं हैं। यज्ञोपवीत है। नीच अन्य व्यक्ति बैठे हैं तथा इधर उधर चवर धाड़ियां अभी अंकित है। यह है बादामी दासियों का समूह। पहला दृश्य बाई और इंद्र सभा का चित्र है, जिसमें से इस इंद्र स्तंभ युक्त मंडप पे सिंहासन पे बैठे हुए हैं। पीछे युकिया के सदृश पर्दा भी टंगा है। स्त्रियों को संगीत मंडली वाद्य यंत्र बजा रही है और इसके मध्य में उगली नृत्य द्वारा इंद्र को आसक्त करने का प्रयत्न कर रहा है। दूसरा दृश्य दूसरे पैनल में सिंहासन पर एक राजा किंचित विश्राम की स्थिति में लीलासन की मुद्रा में है। उसका एक पैर पाद पीठ पर व दूसरा सिंहासन पर रखा है। निकट में अनेक राजकुमार बैठे हैं। एक दासी दंड लिए खड़ी हैं। दूसरी ओर रानी सिंहासन पर अलासराई मुद्रा में बैठी है, जिसका सिंहासन राजा के सिंहासन से कुछ नीचा है। चारों ओर सिंहासन प्रसादिकाएं बिखारी पड़ी हैं। एक दासी रानी के पैर पर अलख लगा रही है, आलता लगा रही है। रानी गौर वर्ण की है तथा उसके केस सुंदर ढंग से संवारे गए हैं। उपरोक्त दृश्य संभवतः कीर्तिवर्मन परिवार का प्रतीक होता है। भी मंगलेश अपने बड़े भाई कीर्तिवर्मन का अत्यधिक सम्मान करता था और वह चित्र इसी का उदाहरण स्वरूप प्रमाण है। शिलालेख पे मंगलेश ने इस गुफा के समस्त वैभव अपने अग्रज को ही समर्पित किया है। गुफा के निकट ही बाराह की प्रतिमा है। बाकी अन्य पैनल है। बादामी गुफा के अन्य पैनल में जो खंडित है, भेड़ी एक स्थान पे खड़े खंबे के सहारे खड़ी है। एक विहरड़ी रमणी की आकृति है जो इम्पोर्टेंट है। यही है बादामी भित्ति चित्रों की प्रतिकृतियां ललित कला अकादमी के नियंत्रण में भारत के प्रसिद्ध चित्रकार स्वर्गीय J.L. अहवासी तथा उनके सहायकों ने बादामी की भित्ति चित्रों की प्रतिकृतियां तैयार की है। ये इम्पोर्टेंट है।